श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने जब मैं लास्ट कोटा में गया था तो फोक बॉयज़ के लिए हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड का सेशन है। कितने लोगों ने अटेंड किया था? थोड़ा रिपीटेशन होगा, माफ़ करना। इज इट ओके? आपके पास चॉइस नहीं है। आप सभी लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम सभी बहुत भाग्यवान हैं कि हम प्रभुपाद के मूवमेंट में के संपर्क में आए। एक ऑथराइज्ड प्रोसेस हमें प्रभुपाद जी ने दिया। लेकिन मैंने अपने 30-35 साल के जो एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत सारे भक्त मूवमेंट के टच में आते हैं और किसी न किसी कारण मूवमेंट से उनका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। आपने भी देखा होगा कुछ फोक बॉयज़ होंगे जो मूवमेंट के टच में आए, 1 साल 2 साल प्रैक्टिस किया, कुछ हो गया, कुछ अनबन हो गई किसी से, कुछ गलत चीज़ सुन ली उन्होंने, उनका विश्वास थोड़ा टूटा और बिखर गए। सो आज मैं उस सिलसिले में बात करने जा रहा हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे डिवोटीज़ को देखा है जो साधना में, इवन मंदिरों में भी, ऐसा जो ब्रह्मचारी में, मैंने कुछ ऐसे भक्तों को देखा है जो थोड़ा साधना में मे बी हेल्थ रीज़न के कारण या किसी कारणवश इतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। भले ही वो थोड़ा चैंटिंग रीडिंग में थोड़ा इतना स्ट्रांग ना भी हो, बट मैंने उल्टा भी देखा है। कुछ ऐसे भक्त जो कि बहुत स्ट्रांग थे, बहुत सिंसियर थे, बहुत अच्छे से मंगल आरती अटेंड करते थे, चैंटिंग करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, बिखर गए। तो क्यों? हमारे शास्त्रों में
मैड एलिफेंट ऑफेंस। ऑफेंस हम मालूम है कि हमें ऑफेंसेस 10 ऑफेंसेस अवॉइड करने हैं, और सबसे बड़ा जो एक ऑफेंस उसको मैड एलिफेंट ऑफेंस बोलते हैं। मैड एलिफेंट मतलब अगर आप गार्डन बना रहे हैं, आप गार्डनर हैं, आपने गार्डन में कुछ पौधे उगाए, कुछ वृक्ष उगाए, उगाने में बहुत समय लगता है, हर वृक्ष की देखरेख करनी पड़ती है, समय समय पर पानी डालना पड़ता है। लेकिन वो गार्डन में जो आपने बहुत मेहनत से, वर्षों की मेहनत से बनाया है, उसको रोंदने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में, बर्बाद करने में, अगर वो एक पागल हाथी उसमें घुस जाए, उसके लिए 10 मिनट लगते हैं। मानते हो ये बात? अभी जो तेहरान में हो रहा है, अमेरिका इसराइल बॉम्बिंग कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ बिल्डिंगें बनाई होंगी 2 साल 3 साल में बनी होंगी, खड़ी होंगी, एक बॉम्ब डाला ख़त्म। तो ये मैड एलिफेंट ऑफेंस क्या है? इसे बोलते हैं वैष्णव अपराध। प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि हर जगह पर अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, हर जगह पर, हर व्यक्ति में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। अगर मैं अपने जीवन में देखूं, हालांकि कुछ भक्त लोग प्रशंसा करेंगे, अमितासना प्रभु बहुत अच्छे, मुझे मालूम है मेरे में बहुत कमी है, बहुत बुराइयां है, और हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए सब कुछ सब में अच्छा होगा। ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। हर संस्था में सब कुछ ठीक होगा, कुछ पॉलिटिक्स नहीं होगी, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है। अगर आप कोई गार्डन में भी देखेंगे, बढ़िया से बढ़िया गार्डन हो, वेल मेंटेन्ड गार्डन हो, वहाँ पे भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ कूड़ा चकड़ा सब वहाँ पे इकट्ठा हुआ होगा, फिल्थ होगा, कुछ वहाँ पे टॉयलेट्स होंगे, वहाँ से कुछ पानी लीक हो रहा होगा। ये सब होगा या नहीं होगा? उसी गार्डन में फूल भी होंगे, वहाँ से महक भी आ रही होगी, खुशबू भी आ रही होगी फूलों की, लेकिन उसी गार्डन में कहीं पे किसी ने कुछ अपना स्टूल पास कर दिया, उस पर कोई कीड़े वीड़े या फिर कोई मक्खियाँ होंगी। तो उसी प्रकार एक हिंदी में कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और कई बार अनजाने में, और कई बार हो सकता है जानबूझकर, हमारा जो फोकस है, हमारी जो अटेंशन है, जो कुछ गलत हो रहा है या फिर जो ठीक नहीं है, और जो गंदगी है, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, उस पे हमारी अटेंशन चली जाती है। या फिर हमारा संग उन लोगों के साथ हो जाता है जो कि प्रजल्पा कर रहे हैं, या फिर किसी डिवोटी के बारे में जो कुछ गलत बोल रहे हैं। एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि जब हम लोग भक्त बनते हैं, मंदिर ज्वाइन करते हैं, तो हम पूरा शुद्ध भक्त बन के ज्वाइन नहीं करते, शुद्ध भक्त बनने के लिए ज्वाइन करते। दोनों में अंतर बहुत है। कई बार हम लोग, मैं सब डिवोटीज़ को ये बोलता हूँ, ये जो वस्त्र चेंज करने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। अगर आप में से कोई भी अगर भक्त बनना चाहे, ऐसा ड्रेस पहनना चाहे, हेड शेव करने, आधे घंटे में आप ऐसा ड्रेस पहन सकते हैं, ऐसे शेव कर सकते हैं, दुनिया सोचेगी ये तो मंदिर के भक्त हैं। आधा घंटा, मानते हो ये बात? सिर्फ आधा घंटा लगता है। लेकिन हृदय में परिवर्तन करना एक जीवन भर भी शायद पर्याप्त नहीं है। और जैसे आप हॉस्पिटल में देखेंगे, प्रभुपाद बोलते थे कि ये जो हमारा मूवमेंट है, इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में देखेंगे हर प्रकार के पेशेंट हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ छींके जुकाम आ रही है, उसको एक गोली दी, ठीक हो गया, चले गए, ओपीडी में आए थे। ऐसे भी व्यक्ति हैं हॉस्पिटल में जिनको 4th स्टेज कैंसर है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको निमोनिया हुआ, टीबी हुआ, 3 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा, है ना, हर प्रकार के। और
अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ डेथ्स हो रही हैं, किसी पेशेंट की डेथ हो रही है हॉस्पिटल में। तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ के डॉक्टर ने लापरवाही की या वहाँ पे जो दवाइयाँ दी गई वो ठीक नहीं थी। हर प्रकार का व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो वो फैक्टर करना है। हो सकता है कुछ एक दो लापरवाही के कारण हो, बट हमें ये भी फैक्टर करना है हर व्यक्ति, हर पेशेंट की जो डिजीज़ है वो अलग अलग किस्म की है, अलग अलग लेवल की। तो हम लोग भी जो भक्त हैं, हम लोग भी पेशेंट की तरह, स्पिरिचुअल पेशेंट की तरह, अलग अलग प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब जो अनर्थास हैं, अलग अलग प्रकार के। सिर्फ प्रभुपाद जैसे जो हमारे महाभागवत भक्त लोग हैं, गुरु परंपरा में जो हैं, वो हैं शुद्ध भक्त, गोस्वामीज हैं जो हमारे परंपरा में, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव देव, जो भी हमारे हैं, हम लोग उनके चरण कमलों में फॉलो कर रहे हैं। हम लोग वैसे नहीं हैं, बनने की प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। तो हर जगह कमी होगी, हर भक्त में कमी होगी, हर भक्त में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होंगे, कुछ वीकनेसेस होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज होंगे, कुछ ईगो होगी, तो उसको फैक्टर करना है। और जब हम लोग यहाँ पे आते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस संस्था में, एक और इंग्लिश में कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट मतलब कि जब आप, जैसे प्रभुपाद ने भी बोला, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो 3 दिन से ज़्यादा मत रुकिए जब शुरू में जब जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार जाएंगे तो आपने वृंदावन के बारे में बहुत कुछ सुना, ये धाम है कृष्णा का, कृष्णा ने यहाँ पे लीलाएं की हैं, ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है, होली प्लेस है, बहुत सुना है आपने, बहुत श्रवण किया, और उसके कारण आपकी एक परसेप्शन है। तो शुरू में 2 दिन 3 दिन आपको है धाम है, कृष्णा का वो है, कृष्णा लीलाएं की, यहाँ पे कृष्णा बलराम स्वयं रमन रेती में खेले थे, यहाँ पे यमुना बह रही है, यहाँ पे इतनी लीलाएं हुई हैं भगवान की, ये तीर्थ स्थान है, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, हर जगह मंदिर में कीर्तन हो रहा है। तो 2-3 दिन वो रहेगा। 2-3 दिन के बाद या उन 2-3 दिन के दौरान क्या होगा, आप देखेंगे कोई गाली बोल रहा है, आप देखेंगे कहीं सुअर वो पूरा एक कीचड़ में लिपटा हुआ, पूरा गंदगी है, आप देखेंगे कहीं पे सीवेज लीक हो रहा है, वो गलियों में वो पानी एकदम गटर की तरह वहाँ पे बह रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है, ये कैसे होली प्लेस है, इतनी गंदगी है यहाँ पर बंदर नटखट अलग अलग प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, वो चश्मा उठा के ले जाएंगे, उसको कुछ पैसा दो या फिर कुछ वो दो तो कुछ छोड़ेंगे वो, मतलब सब सेटिंग हुआ है, बंदरों के साथ भी सेटिंग हुआ है। तो ये सब ख्याल आएंगे। तो तभी प्रभुपाद ने बोला पहले अगर जाओ तो वृंदावन 3 दिन से ज़्यादा मत। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जितना आप करीब जाओगे उस व्यक्ति के या किसी जगह के, तो आप थोड़ा सा आपका फोकस, क्योंकि हमारा नेचर भी, हम लोग भी एकदम कंडीशन सोल हैं, तो हमारी जो दृष्टि है वो जहाँ पे गलती है, जहाँ पे कमी है, उस पे जाती है। मान लीजिए मैंने एक कुर्ता पहना होता, यहाँ पे एक इंक का बहुत बड़ा दाग है मान लीजिए, तो पूरे सेशन में आपकी क्या होती सोच, बताओ, क्या कैसा कुर्ता पहन के आए प्रभु जी? एटलीस्ट थोड़ा वेशभूषा के बारे में तो ध्यान देना चाहिए इनको, प्रेसिडेंट है। यस सर, आएगा ये ख्याल? नहीं, पूरा कुर्ता सही है, एक दब्बा है यहाँ पे, बट आपका जो सोच है उस पर जाएगा, वो नेचुरल है। और फिर कई बार हम लोग जब संग करते हैं तो कुछ 2 भक्त आपस में बात, पता है उसने क्या किया, वो लड़की के पीछे भागा था, उसका अफेयर था, ऐसे हम बातें करते हैं। और फिर ये बातों में थोड़ा रस भी है, अच्छा अफेयर था, किसके साथ था, क्या क्या किया उसने,
अच्छा, और के साथ भी था क्या? हाँ था, बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले साइकोलॉजी के लिए हमें हमें ये समझना है कि हम किसी की निंदा सुनने में क्यों रुचि रखते हैं। बताओ, एनीवन कैन रेज हैंड्स एंड से किसी की निंदा सुनने में हमें क्यों रस आता है? हाँ, सुपीरियरिटी फील होता है। सही बात बोली आपने, क्यों फील होता है सुपीरियरिटी? नहीं, मैं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग कहीं पे किसी की निंदा की जा रही है, किसी भक्त की निंदा हो रही है, या उसने बोला कि उसने मालूम ऐसा किया, उसने उस लड़की के साथ ऐसा किया, कुछ चर्चा हो रही है कहीं पे, आपको सुनने में दिलचस्पी आएगी। वो क्यों? कि किसी भक्त की निंदा हो रही है। किसी की निंदा सुनने में थोड़ा सा, या प्रजल्पा चल रहा है, किसी को खींचा जा रहा है, किसी के बारे में बुरा जो बोला जा रहा है, वो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कंडीशन सोल को। क्यों? तो इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप सभी समझ पाएंगे। आप सभी लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया है। कई बार जब ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई होती है तो अचानक से आपको लगता है कि ट्रेन हमारी चल पड़ी है, एक फीलिंग आती है। और अगर आपने मुड़ के प्लेटफॉर्म की तरफ देखा तो आपको लगा कि मेरी ट्रेन तो चली नहीं, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ऐसे कभी आपने सोचा, कभी आपको महसूस हुआ है? यस और नो? वो क्यों? क्योंकि बाजू की जो ट्रेन थी, जो बाजू की पटरी पे थी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही। तो रिलेटिव मोशन के कारण आपको ये फीलिंग आई कि मेरी ट्रेन चल पड़ी। और अगर प्लेटफॉर्म से देखा तो आपकी ट्रेन खड़ी है वहां। तो हम जीवन में इस भौतिक जगत में जब आए हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पर कृष्णा की पोजीशन लेने, कृष्णा बनने, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और कृष्णा सबसे ऊंची पोजीशन में, यस और नो? तो तभी आप देखें कोई मैनेजर खुश नहीं है, वो जनरल मैनेजर बनना चाहता है। जनरल मैनेजर खुश नहीं है, वो डायरेक्टर बनना चाहता है। डायरेक्टर खुश नहीं है, वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। प्रेसिडेंट खुश नहीं है, वो एमडी बनना चाहता है। एमडी खुश नहीं है, वो एक कंपनी से खुश नहीं है, 5 कंपनी से चाहता है। आज की डेट में जुकरबर्ग क्या बहुत खुश है? नहीं। तो हम सब चाहते हैं कि हम कृष्णा बने, पूरी दुनिया हमारे गुणगान करे, हमारे पे आकर्षित हो। 2 प्रकार से ऊपर जाया जा सकता है। या तो मेहनत करके खुद ऊपर उठो, या किसी को नीचे खींचो। दोनों केस में साइकोलॉजी आपको लगेगा कि आप ऊपर जा रहे हो, यस और नो? या तो आप ऊपर, ट्रेन में अगर आपको ये फीलिंग करनी है मेरी ट्रेन चल पड़ी है, 2 तरीके से हो सकती है। या तो ट्रेन एक्चुअली चले, या बाजू वाली ट्रेन को पीछे चला दो। दोनों में आपको फीलिंग आएगी कि आपकी ट्रेन आगे जा रही है, यस और नो? उसी प्रकार खासकर निंदा करते हुए जब हम लोग किसी की सुनते हैं या खुद निंदा करते हैं, बिहाइंड उसकी साइकोलॉजी क्या है? उसकी साइकोलॉजी है, हमें किक मिलता है, हमें ये फीलिंग आती है कि हम सुपीरियर हैं, हमें ये फीलिंग आती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तभी साइकोलॉजिकली ना केवल भक्तों में, हर जगह पे। अभी अखबार देख लो, निंदा ही हो रही है ना। मोदी चोर है, वो बोल रहा है मैं 18-20 घंटे देश की सेवा में लगा हूँ, नहीं चोर है वो। तो हम लोग भी अगर अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल ना रखें तो हम भी इस जो भंवर है ना, ये इसमें फंस सकते हैं। और ये भंवर की तरह है, इसमें कोई गया तो खिंचता जाएगा अंदर और डूबता जाएगा। कि बोलते हैं, कल बोला था हमने, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअर। ऑलरेडी आप वीक जा रहे हैं स्पिरिचुअली,
ऑलरेडी थोड़ा साधना ऊपर नीचे है, और फिर उस स्टेट में हॉल्ट, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड में निंदा और भी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें रसा है और आपको रसा डेफिसिट है, रसा नहीं मिल रहा, तभी आप हंग्री, एंग्री, लोनली। तो उस परिस्थिति में अगर आपको कोई प्रजल्पा करते हुए या निंदा करते हुए मिल जाए तो एक डबल कॉम्बिनेशन। कोई चीज़ भी हम सुनते हैं, जैसे कसब आप लोग जानते हैं कसब कौन है? कसब कौन था? टेररिस्ट जो जब बॉम्बे में अटैक हुआ था, तो उसका एक AK-47 जो गन है, उससे पूरा शूटिंग करते हुए CCTV कैमरा में फुटेज है। बाकी सारे टेररिस्ट तो मर गए उस ऑपरेशन में, जब उन्होंने काफ़ी लोगों को मारा और फिर जब पुलिस या मिलिट्री ने अटैक किया तो वो सब मर गए। एक लाइव पकड़ा गया, कसब, और उसे बॉम्बे में एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल है, आर्थर जेल, वहाँ पर रखा गया। उस पर जो सुनवाई हुई, पूरा केस चला, हालांकि CCTV कैमरा की फुटेज है, वीडियो फुटेज है कि वो मार रहा है लोगों को, गन का है, उसकी फेस सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जो केस चला, कार्रवाई जो हुई, जो ट्रायल हुआ केस कोर्ट में, 7 साल लगे जजमेंट देने के लिए कि हाँ इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने उसके लिए गवर्नमेंट का एडवोकेट दिया जो कि उसकी जगह पे लड़े और बोले कि क्यों उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्यों वो एक्चुअली इनोसेंट है। और 7 साल के बाद जब वो जजमेंट आई, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसको मारा गया, क्योंकि जो जजिंग का प्रोसेस है एक्चुअली बहुत कम्बरसम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। कोई भी जजमेंट हो, तभी एक तो हमारी जुडिशरी बहुत स्लो है। 2 कारण हैं, एक तो कई बार ऐसा हो सकता है कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जजेस कम हैं, उसके कारण भी जुडिशरी स्लो है। एक और कारण ये है कि एक्चुअल जजमेंट में ठीक से जजमेंट करना है तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो चीज़ हम सुनते हैं वो 3 चीज़ें हो सकती हैं उसमें, या तो वो सच है, या तो वो झूठ है, या तो वो तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी क्या चीज़ हो सकती है? कोई आपने सुना कि प्रभु जी का अफेयर था उस लड़की के साथ, तो ये जो बात आपने सुनी, ये 3 बकेट्स में हम लोग डाल सकते हैं। एक बकेट है हाँ ये सच है, दूसरी बकेट क्या है? ये झूठ है, तीसरी बकेट क्या है? मुझे पता नहीं, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। हम लोग जो कुछ भी सुनते हैं क्या करते हैं? ये पहली 2 बकेट में डाल देते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन माइंड नहीं है, या तो सच है या झूठ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें 3rd बकेट में डालनी चाहिए जब तक हमारे पास पूरा एविडेंस नहीं। मानते हैं ये बात? सबको समझ लगी ये बात? और अगर हम लोग जल्दबाजी करें और कंक्लूड करें प्रीमेच्योरली, तो हम लोग बहुत भारी गलती कर सकते हैं। एक बिलीफ बना सकते हैं किसी के बारे में, और बिलीफ से क्या होता है? कल बताया था, बिलीफ से क्या होता है? फीलिंग्स, फीलिंग से क्या होता है? एक्शंस, एक्शन से क्या होता है? तुरंत हम लोग बिलीफ बना लें। कुछ सुना उसके बारे में, पता आपको ऐसे है, वो अच्छा ऐसे है क्या, बिलीफ बन गया। बिलीफ से फीलिंग्स, कल आप उस व्यक्ति को देखोगे तो आपके फीलिंग्स आएंगी, अरे ये तो ढोंगी है। उसके हिसाब से आपके एक्शंस होंगे, उसके हिसाब से आपके रिजल्ट्स आएंगे। आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, वो बोल रहा है ये सेवा करो, मैं क्यों करूं? तो ये सब
आपको जानबूझ के नहीं कर रहे, ये साइकोलॉजी है हमारी, हमारी विचारधारा ऐसी, हमारी सोच ऐसी है। हम इस जो, और माया का कल हमने क्या बोला था, फिल्टर करती है, वो स्क्रीनिंग करती है। अवर्णात्मिका शक्ति पक्षपात्मिका। जो भक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, माया उसको विचलित करेगी, उसको भगाएगी पीछे से, उसको पीछे खींचेगी, उसको किसी ना किसी जो ट्रैप में डालने की कोशिश करेगी। और ये एक सबसे बड़ा ट्रैप है माया का। पूरी जो हमारी भक्ति है उसका नाश हो सकता है। तभी इसे मैड एलिफेंट ऑफेंस बोला जाता है। बिलीफ एक बहुत डेंजरस चीज है। डेंजरस नॉट इन द सेंस, रॉन्ग सेंस। अभी जैसे नाइफ है, उससे आप एक व्यक्ति की जान ले सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं आप। लेकिन नाइफ का सदुपयोग भी है, अच्छा उपयोग भी है, तभी तो नाइफ बनती है, मार्केट में मिलती है। तो उसी प्रकार बिलीफ, अगर हम लोग केयरफुल नहीं हैं, हमारे रॉन्ग बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, हम अपने जीवन पे आघात कर सकते हैं। अपनी भक्ति का हमारा जो है कंप्लीटली डिरेल कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कस किया? कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे, कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे? तो हमने ये अभी तक बोला कि हर जगह पे, हर इंस्टीट्यूशन में, हर कंपनी में, हर व्यक्ति में, हर जगह अच्छाई भी है, बुराई भी। और साइकोलॉजिकली हमारा जो नज़र है, हमारी जो सोच है, हमारा जो कंसंट्रेशन है या अटेंशन है, वो जो बुरा है उस पर जाता है। और क्यों जाता है मैंने आपसे शेयर किया। और अगर हम लोग इस माया के ट्रैप में फंसे और ये मैड एलिफेंट ऑफेंस हमारे से हो गया, वैष्णव अपराध हो गया, तो हमारी भक्ति नाश हो सकती है। और हमें एक गार्डनर की तरह अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करके रखना। इसको एक क्रीपर की तरह तुलना की गई है। बीज जो है जब वो उगता है तो एक क्रीपर प्लांट की तरह बनता है, वो आगे ग्रो करता है। लेकिन जो माली है उसकी बहुत अच्छे से देख रेख करता, नहीं तो वो कुचल जाएगी। किसी ने उस पर रोन दिया, पूरा जो नादान सा जो पेड़ है, पौधा है, एकदम कुचल जाएगा। तो सबसे अच्छा जो चीज़ है, जो हमें, जो एक इंग्लिश में कहावत है, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं भक्तों को बोलता हूँ, प्रॉब्लम तब है आपके पास बिजनेस है ही नहीं, तो इनफ बिजनेस नहीं है, तभी खाली बैठे हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं, किसी की निंदा सुन रहे हैं। माइंड योर ओन बिजनेस सबसे अच्छी फिलॉसफी। अगर आपकी एक सेवा नहीं है किसी का फॉल्ट निकालने की, किसी की फॉल्ट ना तो देखो, ना तो सुनो, ना करो। माइंड योर ओन बिजनेस। और हमारा बिजनेस इतना ज़्यादा है एक्चुअली, अगर आप देखें, कूट कूट के हमारे में कमियां भरी हुई हैं। यस और नो? चैंटिंग ठीक से नहीं हो रही, रीडिंग में मन नहीं है, सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है। उस बिजनेस को लो। बिजनेस मतलब ये नहीं बिजनेस पैसे कमाने वाला। बिजनेस मतलब एनी प्रोजेक्ट जिसमें आपका प्रयास जाएगा, जिसमें आपका एफर्ट जाएगी, चेष्टा जाएगी, थोड़ा प्लानिंग जाएगी, थोड़ा, अब से कल मैंने वो एक्सरसाइज बताया, उसमें टाइम जाएगा। ऐसे अगर हमारे 5 प्रोजेक्ट हैं, प्लस हमारे को प्रभुपाद की किताबें पढ़नी है, प्लस टाइम कहाँ है? प्लस 16 माला करनी है, टाइम कहाँ है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो भी टाइम है रीडिंग में नहीं जाता, ये प्रोजेक्ट्स में नहीं जाता, अपने इम्प्रूवमेंट में नहीं जाता, तो टाइम कहाँ जाता है? जहाँ पे ये सब बातें हो रही हैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम खिंच जाता है। समझ लगे आपको? इसका ये मतलब नहीं कि मेरा ये बोलना कि कहीं पे कमी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा। आप यहाँ पे रुकेंगे, 100 कमियाँ हैं, मुझे दिख रही हैं कमियाँ, मेरे में कमी दिख रही है, इंस्टीट्यूशन में कमी दिख रही है मुझे, लेकिन फोकस है क्या कर सकते हैं अच्छा करने के।
प्रयास कर सकते हैं। और ये मतलब भी नहीं कि कमी कोई दिख गई उसको पूरा आंख बंद कर दो, कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, नहीं। एक वैष्णव वे में, एक वैष्णव तरीके से हम उस कमी को डील कर सकते हैं। राइट स्पिरिट से, राइट कॉन्शियसनेस से, राइट तरीके से हम उस कमी को डील कर सकते हैं। ठीक है। सो जो हमारी साइकोलॉजी है कि हमारी नज़र गलत चीज़ों में पड़ जाती है, हम उसमें फंस जाते हैं, उसमें सुनने लगते हैं या उसको देखने लगते हैं, या उसमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रैप हो जाती है, उसका एंटीडोट है। व्हाट इज़ एंटीडोट फॉर दैट? एंटीडोट मतलब उसका जो उसको निगेट करती है, उसको ख़त्म करती है, जो उसको साफ करती है, क्या है? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब दूसरों की कमी में फोकस करने के बजाय हम जो अच्छाई है, जो दूसरों में अच्छाई है, या हमारे आगे पीछे जो अच्छाई है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको नोटिस करना, कॉन्शियसली नोटिस करना। मे बी ये हमारी हैबिट ना हो, कॉन्शियसली नोटिस करना और उसके प्रति भगवान को आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसको कल्टीवेट करना पड़ता है। कुछ होते हैं वो दे आर ब्लेस्ड, उनको ऑटोमेटिकली उनका जो दिमाग है वो अच्छी चीज़ों पे जाता है, वो फोकस्ड हैं, लेकिन सबको बनाया नहीं मिलता। वो उसको कल्टीवेट करना है, उस एटीट्यूड को खड़ा करना है, और वो पॉसिबल है। तो आज मैं आप लोगों से एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा जो आप कर सकते हैं, जिससे आप ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि मैं थोड़ा फ्री हूँ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग पुल्ड इनटू दैट काइंड ऑफ अ डिस्कशन, हम इन चीज़ों पे, जैसे कल हम लोगों ने किया, वो खोल के करने लग गए, ग्रैटिट्यूड की जो एक्सरसाइज शेयर करने लगे वो करने लग गए, प्रभुपाद की किताबें पढ़ने लग गए, जप करने लग गए, तो हमारा मतलब वी शुड रीच अ स्टेज देयर इज नो फ्री टाइम। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तभी शुरू में हम बोलते हैं कि हमारा बहुत एंगेजमेंट है। सत्यगुरु प्रभु जो हैदराबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत अच्छे से भक्तों का वहाँ देखते हैं, तो बोलते हैं मेरा तो एक ही काम है, सिर्फ ये देखना कि वो अच्छे से एंगेज्ड है। और जैसे वो भक्त अच्छे से एंगेज्ड है तो मैनेजमेंट बिकम्स ईजी। और जैसे ही हमें पता है कि वो खाली है, ये उसका दिमाग इधर उधर जाएगा। तो प्रभु हैं क्या अनादि प्रभु, वो प्रिंट आउट्स ले या सो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये प्रिंट आउट्स, थोड़ा बंडल बना के 4-5 डिवोटीज में। ऑडियो भी रेडी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए, थोड़ा यहाँ पे नोटिस किया, आपको एक शीट दी जाएगी। ये मंडे को ये पहले 2 रोज हैं, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ट्यूसडे को TUE लिखा है, 2 रोज को फोकस करेंगे। वेडनेसडे को नेक्स्ट 2 रोज को, हर हफ्ते के हर दिन हम अलग अलग चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबको क्लियर है ये बात? जो पहले 2 रोज हैं वो मंडे के लिए हैं, दूसरी 2 रोज हैं वो ट्यूसडे के लिए हैं, लाइक दैट, हर हफ्ते के लिए अलग अलग चीज़। नाउ होल्ड कीजिए, अभी रुकिए प्रभु जी, वेट। क्या कर रहे हैं आप? ठीक है रहने दो। सो वेडनेसडे को नेक्स्ट 2 रोज, थर्सडे को नेक्स्ट 2 रोज, ऐसे। तो हम लोग एक ऑडियो प्ले करेंगे, जैसे कल हम लोगों ने एक ऑडियो प्ले किया था। उसमें ऑडियो में प्रभुपाद प्रणाम मंत्र ऐसे बोला जाएगा, इसमें थोड़ा गैप होगा, हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर
पंचतत्व मंत्र, प्रेयर टू लॉर्ड चैतन्य, उसमें पंचतत्व मंत्र बोलेंगे गैप में। फिर प्रेयर टू लॉर्ड कृष्णा, उसमें नमो ब्रह्मणे देवाय, वो प्रेयर बोलेंगे। उसके बाद 2 मिनट के लिए ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। इज इट क्लियर? और 7 ऑडियोज़ हैं, हर दिन के लिए अलग अलग ऑडियो, मंडे के लिए अलग ऑडियो, ट्यूसडे के लिए अलग ऑडियो है। वो ऑडियो में सिर्फ ये 2 मिनट का जो ग्रैटिट्यूड के बारे में बोला जा रहा है ये अलग अलग होगा, बाकी सब सेम है। वो 2 मिनट का ऑडियो सुनने के बाद में आएगा ग्रैटिट्यूड 1, ये बोला जाएगा। तो मान लीजिए आज क्या है, संडे को हम लोग कर रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड 1 बोला जाएगा। तो आप अपने शीट में देखेंगे नोज टू स्मेल, और उसमें 10 सेकंड का गैप मिलेगा आपको। तो आप मन ही मन इतना ग्रैटिट्यूड फील करो कि मुझे सूंघने के लिए नाक। आपको मालूम है बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो सूंघ नहीं सकते, मालूम है आपको? उनकी स्मेल में उनको एक रोज़ फ्लावर सामने में हो, एक बहुत ही बदबू का कुछ जगह हो, उनको पता नहीं लगता, सेंस ऑफ स्मेल नहीं है उनको। जैसे बहुत लोगों का सेंस ऑफ बोलने का वो नहीं है, सुनने का नहीं है। तो आप सूंघ सकते हैं, आपको पता लग जाता है ये बदबू है, ये खुशबू है। सो थैंक यू। सो जब 10 सेकंड का गैप आएगा, उसमें आप थोड़ा मन ही मन कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है, ये काबिलियत दी है, देन थैंक यू। थैंक यू मतलब भगवान मैं आपके प्रति, किसको बोल रहे हैं आप? ये कृष्णा को। कृष्णा कहाँ पे हैं? आपके हृदय में। थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे ये दिया। देन ग्रैटिट्यूड 2, सनशाइन। भगवान ने सूर्य दिया है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सनशाइन ही नहीं है, पूरा दिन ठंड रहती है, बर्फ़ रहती है। मैं बॉस्टन गया था, वहाँ पे पूरा दिन बर्फ़, अगर सूर्य भी नहीं तो कोई गर्मी नहीं, एकदम सब लोग ऐसे पूरा दिन हीटर, जो अंदर का रूम है हीटेड है। हम कितने भाग्यशाली हैं। अभी आप देखिए सर्दी का मौसम ख़त्म, आप बाहर जाएंगे, एकदम सूर्य तेज किरणें हैं, आप थोड़ा बैठ सकते हैं, एकदम फ्रेशनेस आता है। सनशाइन, धन्यवाद, थैंक यू। देन ग्रैटिट्यूड 3, भजन्स। कितने भाग्यशाली हैं, मंदिर में जा सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, भजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, यूट्यूब में भजन सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं अच्छे भजनों की। ये सब 20 साल पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। जब मैं ज्वाइन हुआ था तो ऑडियो कैसेट्स हुआ करते थे। प्रभुपाद के सिर्फ 6 लेक्चर्स थे हमारे पास, सिर्फ 6। एक ऑडियो कैसेट का वो आता था, बार बार सुनो, वही है। और वो ऑडियो कैसेट्स भी प्लेयर हुआ करते थे, वो ऑडियो का कई बार वो टेप फंस जाएगी, ऑडियो कैसेट कट जाएगी। आजकल देखो पूरा प्लेलिस्ट बना सकते हैं, भजन डाउनलोड कर सकते हैं, MP3 डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ोन पे लोड कर सकते हैं, किसी समय सुन सकते हैं। आपको ब्लूटूथ स्पीकर लगाया, आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। बट वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। उसके प्रति हम आभारी नहीं हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं है। जो ठीक नहीं है उसके प्रति हमारी जो कॉन्शियसनेस है वहाँ जा रही है। ग्रैटिट्यूड 4, लेग्स टू वॉक। भगवान ने हमारे को पैर दिए, हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं भगवान के प्रति बहुत, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मेरे पास रिबॉक के शूज़ नहीं हैं। बहुत लोगों के पास कीमती अच्छे शूज़ हैं और मेरे पास नहीं हैं, और मैं बहुत निराश था, डिसअपॉइंटेड था। जब तक कब तक
जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास पैर ही नहीं। मैं निराश था, भगवान आपने मुझे जूते नहीं दिए अच्छे, कब मिलेंगे मुझे अच्छे जूते। मैं निराश था, भगवान को कंप्लेन कर रहा था, आपने मुझे जूते नहीं, उसको दिए मुझे नहीं दिए। जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास पैर ही नहीं है, जूते तो बाहर की बात है, जूते कैसे पहनेगा, पैर ही नहीं। और हमारे पास अच्छे पैर हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। किसी का पैर की एक उंगली कट जाए, वो उसको हॉस्पिटल में उसको ठीक करवाने के लिए, फ्रैक्चर हो जाए, वो लाखों रुपए खर्च कर देगा। और उसके दिमाग में एक ही गोल होगा, कैसे मैं ठीक हो जाऊं। वो लाखों रुपए खर्च कर देगा। लेकिन हमारे पास एक्टिव लेग्स हैं, हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, उसके प्रति कोई ग्रैटिट्यूड नहीं। देन ग्रैटिट्यूड 5, आचार्यस एंड गोस्वामीज। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने हमारे जो गुरु परंपरा आचार्यस हुए हैं, उनकी पूरी जो शिक्षाएं हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। आज की डेट में हम लोग इंटरनेट इंफॉर्मेशन एज है। बलदेव विद्याभूषण ने क्या बोला, नरोत्तम दास ठाकुर के कौन से सॉन्ग्स हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के कौन से सॉन्ग्स हैं, कौन से भजन हैं, वो गाते हुए लोग कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। उसके प्रति आभार व्यक्त करना। हम इतने रिच हैं, दैट्स व्हाई बोलते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो भगवान ने आपको दिया उसको काउंट करेंगे। अगर हम वो काउंट नहीं करेंगे तो हम काउंट करने लग जाएंगे जो भगवान ने नहीं दिया, जो दूसरों को दिया। ईर्ष्या आएगी, देखो उसके पास नई कार आ गई, मैं अभी फटारा, मेरे पास वैगन आर भी नहीं, उसको प्रमोशन मिल गया, मैं वहीं का वहीं लटका हूँ, और हम दुखी होंगे। तो ये फर्स्ट लाइन है जिसमें ग्रैटिट्यूड 1, ग्रैटिट्यूड 2, ग्रैटिट्यूड 3, 4, 5 ऐसे आएगा। देन आएगा कृष्णा क्वालिटी 1। कृष्णा क्वालिटी 1 में डिलीवरर ऑफ द फॉलन, 10 मिनट का गैप होगा, 10 सेकंड का गैप होगा, उसमें आप बोल सकते हैं कृष्णा को, आप बोल सकते हैं कृष्णा को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। डिलीवरर ऑफ द फॉलन का मतलब पतित पावन, यू आर सो मर्सीफुल। मेरे जैसे पापी को भी आपने अपने मूवमेंट के साथ जोड़ के रखा है। मैं डिजर्व नहीं करता कृष्ण का आशीर्वाद, लेकिन क्योंकि आप इतने मर्सीफुल हैं, इतने दयालु हैं, मैं आज प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, भक्तों के साथ संग कर पा रहा हूँ। तो आप कृष्ण को बोलिए, उनको ग्लोरीफाई कीजिए, ये ट्रिगर लेके, समझ लगे। एंड देन उसके बाद आएगा ट्रिगर आएगा आई लव यू। आप भगवान को बोलिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, धन्यवाद। और उसके बाद आएगा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आपने मुझे सनशाइन दिया, भजन्स दिए, आप बहुत दयालु हैं, आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, थैंक यू, थैंक यू। देन आएगा कृष्णा क्वालिटी 2, मोस्ट केयरिंग। आप मेरी देखभाल कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टिंग मी, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ योर डिवोटीज, यू आर सो काइंड एंड लविंग। आप ये बोल सकते हैं, मन ही मन बोल सकते हैं, या वर्बली भी बोल सकते हैं, जब तक वो गैप है, 10 सेकंड 15 सेकंड का गैप। यू आर वेरी केयरिंग, यू आर सो काइंड। आपने मेरी इतनी अच्छी देख रेख की है, ना केवल की है, कर रहे हैं। आप मेरे साथ हृदय में विराजमान हैं। और उसके बाद आएगा आई लव यू, लव आएगा, लव, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देन ग्रैटिट्यूड 3, मास्टर ऑफ द सेंसेस। आप ऋषिकेश मेरे सेंसेस के मालिक हैं। आप मुझे शक्ति दे रहे हैं कि मैं अपने सेंसेस को काबू में करूं। कौन से पॉइंट में? पॉइंट बी। आप मुझे अपने इंद्रियों को काबू करने के लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं, धन्यवाद, आई लव यू, थैंक यू। सुप्रीम वेलविशर, आप मेरे वेलविशर हैं,
ना केवल मेरे, सबके वेल विशर हैं। कोई अगर पीड़ित भी है, कोई अगर कोई बीमार भी है, उसके भी आप वेल विशर हैं। उसको वो कर्म के अनुसार जो मिलना चाहिए ताकि वो सीखे, आगे बढ़े। कृष्ण बोलते हैं ना, सुहृदम सर्वभूताना, मैं सबका फ्रेंड हूँ, वेल विशर हूँ। थैंक यू, आई लव यू। देन इक्वल टू एवरीवन, आप समदर्शी। परफेक्ट जस्टिस है आपके क्रिएशन में। भले ही हम ऊपर नीचे देखें, उसको ज़्यादा मिला, उसको कम मिला, मुझे कम मिला, लेकिन आपकी जो जस्टिस है वो परफेक्ट है। यू आर इक्वल टू एवरीवन। देन उसके बाद में हरे कृष्ण। ये हो गया संडे का। मंडे का हम लोग पहली 2 लाइन पे चलेंगे, देन ट्यूसडे को अलग से। और हर दिन अलग अलग ऑडियो है। अलग दिन ऑडियो क्या, बाकी सब, ये प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, वो सब तो सेम रहेगा। ग्रैटिट्यूड 1, ग्रैटिट्यूड 2, ग्रैटिट्यूड, वो सब सेम रहेगा। आपके सामने शीट होगी, ट्रिगर्स अलग अलग होंगे, लेकिन अंतर क्या होगा बताओ? जो 2 मिनट का ग्रैटिट्यूड के बारे में हम सुनेंगे, वो वही अंतर होगा। इज इट क्लियर? एनी कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहेंगे? एंड देन वील एक्चुअली डू दिस एक्सरसाइज। सबको शीट मिल गई? एनीबडी हु हैज नॉट गॉट द शीट? शीट्स कम थी क्या? तो आप लोग थोड़ा जो बाजू में बैठे हैं उनके साथ शीट शेयर कर लो और ग्रैटिट्यूड व्यक्त करो, मुझे शीट नहीं मिली। आप लोग थोड़ा साथ में बैठ लो, जिनको मिली है, प्लीज शेयर द थिंग्स। प्रभु आप उनको अनादि प्रभु को बोलना थोड़ा और प्रिंट आउट्स ले आएंगे, अभी नहीं, बाद में। प्रभु अनंत राम प्रभु, उनको बोल देंगे ना, थोड़ा और प्रिंट आउट लेंगे, बाद में दे देंगे। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहेंगे? यस। ये वेरी गुड क्वेश्चन, वही उसी को हम एड्रेस कर रहे हैं। जो फीलिंग आती है फॉल्ट फाइंड करने की या एनवियस होने की, उसका जो एंटीडोट है, एंटीडोट मतलब उसका जो इलाज है वो ये, आप दूसरों में अच्छा देखो, अपने में अच्छा देखो, भगवान में अच्छा देखो, और उसके प्रति अपना कृतज्ञ जो ग्रैटिट्यूड है उसको व्यक्त करो। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करो, नहीं तो हम एटीट्यूड ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग डिफ़ॉल्ट में कल्टीवेट हो जाता है। जो चीज़ गलत है उस पर हमारा फोकस हो जाता है अनजाने में, कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर वापस जा। जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज करते हैं, आपने एक्सरसाइज शुरू की 20 मिनट 30 मिनट, मसल बनेंगे आपकी, यस और नो? उसके बाद आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे तो फिर वीक हो जाएगी। अगर आप आज खाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ताकत आएगी, शक्ति आएगी। खाना बंद करोगे तो क्या होगा? तो कुछ चीज़ें हमारे को डेली करनी। क्यों हम चैंटिंग डेली कर रहे हैं? लेकिन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में एक अंतर है, ये हमारा एक बार एटीट्यूड डेवलप हो जाए तो हमारा एक नेचुरल डिफॉल्ट सेटिंग हो जाता है। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज में अगर आपको मसल बना के रखनी है तो आपको डेली करना पड़ेगा, अगर आपको ताकत चाहिए तो डेली खाना पड़ेगा। लेकिन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में ऐसा हो सकता है कि आप डेली ना करें, लेकिन आपका एटीट्यूड डेवलप हो गया है, आपकी सोच ऐसे बन गई है, आपका एक हैबिचुअल रिस्पॉन्स ऐसा हो गया है। शुरू में करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी कोई ओवरवेट है, उसको पूरी लाइफ लॉन्ग फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जब तक उसका वेट कम नहीं हुआ वो करना है। और अगर वो सही खा रहा है, सही टाइम पे खा रहा है और सारे हेल्थ के जो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, तो उसको हमेशा वेट लॉस में नहीं लगे रहना है, हमेशा फास्टिंग नहीं करनी है उसको। वो अगर सही टाइम पे खाएगा, सही चीज़ें खाएगा और रेगुलेटेड वे में खाएगा तो उसका वेट बढ़ेगा ही नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? इसमें कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो
वो मतलब थोड़े दिन तक प्रैक्टिस किया, फिर बाद में ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसका कुछ बेनिफिट, मतलब इसका बेनिफिट क्या है, मतलब वो माइंड मतलब वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है। इसका बेनिफिट ये है, कोई भी चीज़ आप देखिए, जब हम करते हैं शुरू में अच्छा लगता है, और हर चीज़ में भले कोई ना कोई भी अच्छी चीज़ हो, एक प्लेट्यू इफेक्ट आता है। प्लेट्यू इफेक्ट समझते हो? एक स्टैग्नेशन सा आएगा। कोई चीज़ में भी ले लो, अगर मान लीजिए कोई रनर है, वो प्रैक्टिस कर रहा है अपना, जो ये आपने एक पॉडकास्ट थी अभी रिसेंट में, माइकल फेल्प्स, नाम सुना है आप लोगों ने? द मोस्ट सेलिब्रेटेड ओलंपिक चैंपियन, 23 गोल्ड मेडल। कितने? इंडिया ने आज तक कितने, पूरे ओलंपिक्स में आज तक पूरे देश ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? एक व्यक्ति ने 23 गोल्ड मेडल, और टोटल 28 गोल्ड मेडल, 28 मेडल्स। वो बोलता है बाकी के जो 5-6 मेडल्स की तो आप गिनती मत करो, वो तो ना के बराबर। बिकॉज इफ आई कम सेकेंड, उसकी बात मत करो आप। उसकी इंटरव्यू है राज शमानी के साथ, वो बोलता है जब से मैं प्रोफेशनल स्विमर बना, एक दिन का ब्रेक नहीं लिया मैंने। बॉडी पेन कर रही है, 6 घंटे पूरे दिन में, और कोई काम नहीं। 2 घंटे स्विमिंग की, गए, खाया, थोड़ा सोया, रेस्ट लिया, दोबारा शाम को प्रैक्टिस किया, फिर गए, खाए, सोए। कोई सोशल फंक्शन नहीं, कोई वो नहीं। कहते कोई वर्ल्ड में ऐसा मेरा कॉम्पिटिटर नहीं था जिसने मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस की। हमें लगता है ना कि वो उसको वो दे, लेकिन बोलता कि इसके पीछे इतना प्रयास, कितना प्रैक्टिस गई। और 6-6 घंटे दिन की प्रैक्टिस करना, मालूम किस लिए, किसके लिए, क्या इम्प्रूवमेंट करने के लिए? 0.01 सेकेंड इम्प्रूव करने के लिए। बताओ कितना इम्प्रूव करने के लिए? जो फर्स्ट आया है ओलंपिक में और जो सेकंड आया है, उनके टाइमिंग में मालूम कितना अंतर है? कितना अंतर है? 0.01 सेकेंड। सेकंड का 100वां भाग, ये अंतर है। उस अंतर को करने के लिए 6-6 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनको लग सकता है ना, अरे मैं 6 घंटे की प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर टाइमिंग वही 23 मिनट 21 सेकेंड ही आ रहा है, इंप्रूवमेंट कहाँ हो रही है? लेकिन 0.01% इंप्रूवमेंट के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे भी जीवन में एक ऐसा टाइम आएगा जब लगेगा अरे इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही, बिकॉज हम लोग सेकंड में तो मेजर कर नहीं रहे। अरे प्लेट्यू इफेक्ट हर चीज में आएगा। तभी बोलते हैं चेंज इज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, इज मेसी इन द मिडल, इट इज गॉर्जियस इन द एंड। एनी चेंज इज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, इज मेसी इन द मिडल। मेसी मतलब अच्छा नहीं लगता, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मेसी होता है वो, मेसी मतलब नॉट फुटबॉल वाला मेसी नहीं, मेसी मतलब मेस, हमें प्लेजर नहीं देता वो, बट इट इज गॉर्जियस इन द एंड। अब डेली सुबह उठना इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट, खासकर सर्दियों में। फिर धक्का लगा के उठोगे भी, फिर भी थोड़ा बहुत बॉडी में पेन हो रहा है, थोड़ा नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, धक्का मार रहे हो, क्या मजा आ रहा है उसमें? मेसी। बट अगर आप इसको ठीक से फॉलो करो, रेगुलेटेड लाइफ से, एक ऐसा समय आ सकता है, इट इज गॉर्जियस। आनंदम मुदि वर्धनम प्रतिपदम, आप रियली एंजॉय कर रहे हो उसको।
सो हर चेंज में एक प्लेट्यू इफेक्ट होता है। कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ भी करो तो ये वाले उसमें भी 2 दिन 3 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रही है। समझ लगे बात? तो जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ बताई जा रही है कि आपको काम आएगी, भले ही हमारे को, तभी तो साधना भक्ति का क्या मतलब, आपको अच्छा लगे ना लगे करो आप। चैंटिंग आपको लग रहा है कि आपकी एडवांसमेंट हो रही है नहीं हो रही, आप करो। प्रभुपाद की किताबें आपको लग रहा है कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है नहीं अच्छा, करो। सुबह उठना है, नहीं बहुत पेन हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, सोने में मज़ा आ रहा है, नहीं उठो। यही साधना भक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशन, सुयंत्रितव। आप मिलिट्री में, आर्मी का कोई भी आदमी देखो वो डिसिप्लिन होता है। क्यों? वह डिसिप्लिन कर दिया जाता है। अगर सुबह नहीं उठे तो उनको फिर पनिशमेंट मिलती है, वो एकदम भार लेके फिर पहाड़ों पे चढ़ो, तो आदमी सीख जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है। तो ये ऐसा होगा, हर चीज़ में होगा। जैसे कल के हम लोगों ने एक्सरसाइज की, एक टाइम आएगा क्यों कर रहे हैं फालतू का, पॉइंट बी, मैं पॉइंट ए में कटका हूँ, अब क्या पॉइंट बी बोल रहे हैं। अभी मैं गलती करके बैठा, नहीं, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर, अभी गलती करके बैठो, 15 मिनट पहले गलती की है। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी स्ट्रेंथ, आई एम नाउ प्योर। क्या प्योर बोल रहे हैं यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो? बट करना है। कोई भी बोल रहा है, उसने कुछ सोच समझ के बोला होगा, कुछ सोच समझ के किया होगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं चैंटिंग करो, हमें पूरा उसके बारे में नहीं हो, पूरे भले ही वो पूरा नॉलेज ना हो, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें करना है। समझ लगे? एनी अदर क्वेश्चन? तो द बेस्ट पार्ट इज, ये शीट में आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको लगे कि मैनिफेस्टेड एज डीटीज या मास्टर ऑफ मेटेरियल एनर्जी, आप उसको थोड़ा पेन, उसमें कोई गलत बात नहीं है, यू कैन स्ट्राइक इट एंड यू कैन राइट समथिंग। आपके जीवन में और कुछ है, आप जैसे मान लीजिए ईयर्स टू हियर या वॉच एंड अलार्म। अलार्म आपको अच्छा नहीं लगता, क्या ग्रेटिट्यूड वगैरह, सुबह उठा देता है, उसको काट के कुछ और लिख दो। ये एक टूल है, ये हार्ड कोड नहीं है कि इसी के प्रति हमारे को आभार व्यक्त करना है। कितनी चीज़ें हैं। एक और आप चैलेंज ले सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, डेली दिन की 3 चीज़ें आपको लिखनी है जिसके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, और नेक्स्ट 30 डेज में वो 3 चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी। हर डेली आप नहीं लिख सकते प्रसादम, डेली आप नहीं लिख सकते प्रभुपाद, डेली आप नहीं लिख सकते होली नेम, नहीं तो दिमाग में वही चीज़ आएगी दोबारा है। इट इज़, वी आर ग्रेटफुल, बट डेली आपको 3 नई चीज़ें सोचनी है। तो आप देखेंगे आप कितने रिच हैं, ट्रांसेंडेंटल रिच हैं, कितना कुछ भगवान ने दिया आपको, और आप रो रहे हैं मैं बेचारा किस्मत का मारा। कितना कुछ दिया है। जब हम लोग इंटरनली रिच हैं तो किसी ने कुछ कह दिया, उसको भी हम बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि अंदर से हम रिच हैं। अगर मान लीजिए आपके जेब में आपके पास 5,000 रुपये हैं और आप सब्जी लेने गए और उसने, मान लीजिए आपने 92 रुपये की सब्जी ली और उसने 2 रुपये जो चेंज है, सॉरी आपने 98 रुपीज़ की ली, उसने 2 रुपये नहीं दिए वापस, उसने कुछ बहाना मार दिया, स्वामी जी चेंज नहीं है, और आपको नहीं दिए 2 रुपये। आपके जेब में कितने हैं? 5,000 रुपये। आप उससे लड़ोगे क्या? क्यों नहीं लड़ोगे? क्योंकि
₹2 तो हैं, आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं, लेकिन आपकी जेब में हैं ही ₹2 तो ₹2 नहीं दिया तो उसने क्या करोगे? वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी वहाँ, एक वहाँ पे हो रही है वॉर, एक यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि आप रिच नहीं हैं। वो ₹2 बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। तो जब आप इंटरनली रिच हैं और आपसे कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, अरे क्या है तू अपने आप को बहुत समझता है, तो आप एकदम एजिटेट नहीं होंगे, क्योंकि आप इंटरनली बहुत खुश हैं, रिच हैं। किसी ने आपसे कुछ वो कर दिया, ऊपर नीचे हो गया, कुछ बोल दिया, कुछ सरकास्टिक रिमार्क बोल दिया, कुछ क्रिटिसाइज कर दिया, एकदम फाउंडेशन आपकी हिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसको भी आप दुआ दोगे तो खुश रहे, क्योंकि आप खुद खुश हो। एनी अदर क्वेश्चन? ऐसे केस में जब हम एजुकेट हो जाते हैं तो एक पॉइंट पर एक थॉट आता है कि मुझे एजुकेट नहीं होना, मुझे दूसरे के बारे में गलत सोचना नहीं, बट फिर भी वो थॉट डिस्टर्ब करता रहता है और साथ ही साथ में ये थॉट भी आता है कि मुझे ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना, तो फिर उसमें मतलब हमें जो एजुकेशन है उससे जो डिस्टर्ब उसको कम कैसे करें? आपको लगता है किसी ने आपसे कुछ गलत किया, आप उसके बारे में सोचें मुझे एजिटेट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एजिटेशन रहता है, होने के बावजूद भी रहता है। तो इसका यही है कि एक तो हमें, क्योंकि अभी हम लोग गरीब हैं, पहली इंटरनली रिच नहीं है, थोड़ा रिच होने में पहले कमाओ पैसा। अभी ₹2 हैं हमारे पास, उसने ₹1 नहीं दिया तो हम नाराज़ हैं और हम भूल नहीं सकते। उसको कैसे भूलें? है ही ₹1, ₹2 नहीं दिए मेरे, आधे तो पैसे ले लिए मेरे, और अब मैं भूलना चाहता हूँ उसको, कैसे भूलोगे आप? आप 5,000 रुपये कमाओ, फिर भूल जाओगे आप, ऐसा ना? अगर 5,000 रुपये हो तो आपको भूलने की जरूरत नहीं है, बोले तू ले ले यार, तो आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी रिच हैं। अभी एक्चुअली हम लोग थोड़ा गरीब हैं, क्योंकि बहुत सालों से किया नहीं कुछ ऐसा, तो नेगेटिव बैलेंस है अभी। और हम दूसरों से, ना तो हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, दूसरों से आभार चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं। अरे मैंने इतना अच्छा किया, बोला ही नहीं मुझे, क्योंकि अंदर से रिचनेस नहीं, बाहर से रिचनेस चाहते हैं। हम एक्चुअली क्या दूसरों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। वो अगर अच्छे से बात डील करेंगे हमें अच्छा लगता है, और हमारे से बुरा डील करेंगे तो हमें बुरा लगता है। मतलब कहने का मतलब हमें क्या लगता है लोगों पे निर्भर है। समझ लगे क्या बोल रहा हूँ? उसको क्या बोलते हैं? कठपुतली। कठपुतली मतलब उसको अपना वो नहीं, उसको नचाया जाता है, वो नाचती है किसके आधार पर? जो पपेटियर है। उसी प्रकार हम लोग भी नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं? कौन नचा रहा है हमारे को? दूसरे लोग। अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें अच्छा लगता है, बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें बुरा लगता है। हमारा अपना जो इंटरनल फीलिंग्स है वो दूसरों पे निर्भर है। एनी अदर क्वेश्चन? और ये जो चीज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आज करो तो कल आपका हो जाएगा। एटीट्यूड को डेवलप करना है। अगर आप, मैं बोला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम में देखो इनकी एक्सरसाइज, आप बोले प्रभु जी मैं कल 2 दिन से कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पेन हो रहा है मेरा यहाँ। होगा, पहले 2 दिन पेन होगा, मेसी होगा, पेनफुल होगा, लेकिन इट्स गॉर्जियस इन दैट। हाँ, So, as you told about Michael Phelps, Michael Phelps. Michael Phelps, during the winning of his streak, during the preparation, there was a coach with him. correct. So he was also determined, and that personal touch was there. But like for us, Prabhupada, how can we feel the personal touch? How Yeah. we can feel that? या आज की दुनिया में गाइडेंस की कमी नहीं है। वी शुड बी क्वालिफाइड टू गेट द गाइडेंस।
और अगर हमारा एटीट्यूड सही है, हमारी जो कॉन्शियसनेस सही है, तो दिस एम्पल गाइडेंस अवेलेबल। सेकंड, ये भी एक एटीट्यूड रखना है कि जो मुझे चाहिए, भगवान इतने मर्सीफुल हैं, इतने दयालु हैं, इतने केयर टेकिंग हैं कि मुझे हर स्थिति में मुझे हेल्प दे रहे हैं। ये भी एक एटीट्यूड डेवलप करना है। और ये बात सही भी है। अब ये आपको, आप अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना रही है, वास्तविक बात है। जो आपको ज़रूरत है वो गाइडेंस मिलेगी, डायनेमिकली मिलेगी। कहाँ से मिलेगी आप उस पर वो मत करो। प्रभुपाद की किताबों से मिलेगी, उनके लेक्चर से मिलेगी, किसी और के लेक्चर से मिलेगी, किसी और। अब जैसे आप लोगों का हम कुछ शेयर कर रहे हैं, ये आपने प्लान किया था क्या? जो कल मैंने भी नहीं प्लान किया था, बट आपको मिल गया ना गाइडेंस। यस और नो? कल जो हम लोगों ने सेशन किया, मैंने वो सुबह में बैठ के बनाया, तो पहले की प्लानिंग नहीं थी। वो बन गया तो मैंने प्रेजेंट कर दिया, नहीं बना होता तो नहीं प्रेजेंट करता। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। हमें विश्वास करना। अभी मंदिर बन रहा है, कोई आइडिया नहीं है पैसा कहाँ से है, कोई आइडिया नहीं, गारंटी में बोल रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं, बस विश्वास है आएगा। ये भी विश्वास है भगवान देंगे, समय बताएगा कैसे गाइडेंस देंगे, कैसे रास्ता निकालेंगे, किसके थ्रू दिलवाएंगे, बताएगा सब। वो विश्वास होना है, बिलीफ होना है। इज दैट क्लियर? बिलीफ होना है प्रभुपाद इज लिविंग। बिलीफ होना है कि प्रभुपाद गाइड कर रहे हैं। ये फंडामेंटल बिलीफ होना है। बहुत ऑपोजिट कैंप का इनका ये है कि नहीं, प्रभुपाद आप कैसे लिविंग गुरु नहीं, आप कैसे गाइडेंस लेंगे। आप उनके कैंप में भी देख लीजिए जो इस्कॉन के हैं। एक गुरु के जयपताका स्वामी, उनके 50,000 डिसाइपल, कितने लोगों को पर्सनली वो गाइडेंस कर सकते हैं। एक समय हुआ करता था वैदिक टाइम में, गुरुकुल में, वहाँ एक गुरु होते थे, 3 डिसाइपल। अभी सदगुरु आप ले लो, कितने लोग सदगुरु से पर्सनली जाके बात कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। आप रविशंकर जी को ले लीजिए, जो आर्ट ऑफ लिविंग, गिने चुने 15-20 लोग ही हैं जो उनसे मिल सकते हैं, उनसे कुछ पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी सब तो उनका लेक्चर ही सुनना है उनको। यस और नो? तो इस चीज़ पर विश्वास होना है। स्पिरिचुअल मास्टर प्रभुपाद, बहुत उनके वाणी एंड बापू, वाणी मतलब उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट शुड बी द गाइडिंग फोर्स। बापू की लिमिटेशंस हैं। और अगर हम लोग क्वालिफाइड हैं थ्रू आवर एक्शंस, थ्रू आवर एज एलिजिबल एज अ गुड डिसाइपल, देन द स्पिरिचुअल मास्टर विल गाइड। अगर हमारे को गाइडेंस नहीं मिल रही या फीलिंग हो रहा है कि हमें गाइडेंस नहीं मिल रही, तो हमें किसको ब्लेम करना है? किसको ब्लेम करना है? खुद को। सिस्टम को बिलीव नहीं करना, खुद को ब्लेम करना। आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट क्वालिफाइड। और वो भी अपने को सांत्वना देने के लिए नहीं, वो एक्चुअल जेन्युइन है, क्योंकि फैक्ट है मैं कितना गिरा हुआ हूँ, कितना पतित हूँ। मेरी औकात क्या है कि मुझे प्रभुपाद गाइडेंस दे। पहले डिजर्व होना ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सो क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चन? यस। Hare Krishna Guru, one question from yesterday session. So जैसे कि 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे और बी वाला जो है ना कि यस मैं ट्रांसलेटरली वो सिचुएट हो गया हूँ सबसे। सो माय क्वेश्चन प्रभु कि जब आता है ना कि हम कभी-कभी उस लूप में फंस जाते हैं, तो उस लूप में जब फंसते हैं तो जो भी अपना पुराना नॉलेज होता है, मतलब रात में चिट्ठी, तो उससे पूरा मतलब डर जाता है, कुछ याद ही नहीं आता है, तो अपन बाय डिफॉल्ट उसमें चले जाते हैं। तो प्रभु उस टाइम पे अपन क्या सोचेंगे? क्या इसकी वजह से हम उसमें सोचेंगे नहीं मैं ट्रांसलेटर प्योर हो गया हूँ, अब मैं इसमें नहीं जा सकता या नहीं जाऊँगा?
हम लोग, जैसे आप एक बच्चा है, एक बच्चा है, वो चलने के लिए सीख रहा है, वो 1 साल का है, वो गिरेगा या सुन, गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो उसको क्या करना चाहिए? माता पिता क्या करते हैं उसको थप्पड़ मारते हैं, क्यों गिर गया तू? एक्सपेक्टेड है वो गिरेगा। तो जब हम लोग ये कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है ये क्या हो रहा है? बिकॉज हम लोग एक्चुअली पॉइंट ए में हैं, मन ही मन सोच रहे हैं पॉइंट बी में, वास्तविक कहाँ पे हैं? ए में। कल कहाँ पे होगे? A+1 पे हो गया। परसों कहाँ पे होगे? A+2 पे होगे, अगर आप ठीक से कर रहे हैं। तो ये ख्याल आएंगे, अरे मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, समझ गए? तो जब ये ख्याल आते हैं, फेथ लेके थोड़ा हम गिर गए हैं, हमारी सोच विचलित हो गई है, फिर उसको उठाना है। क्लियर है? तो अगर आप बोल रहे हैं कि हम लोग से गलती हो गई है, हम लोग ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला आधे घंटे पहले गलती हुई है, फिर भी इसे ऐसा प्रोसेस करते रहना। एक व्यक्ति गिर गया है, बच्चा गिर गया है, गलती से सीखना है और उठना है और ट्राई करना है कि वो गलती हम दोबारा ना करें। हर गलती से सीखना है। गलती इज़ नॉट अ गलती टिल वी डू नॉट लर्न फ्रॉम इट। हर गलती में एक सबक है। गलती को हमें हेट नहीं करना, वो गलती को रिपीट नहीं करना और गलती से सबक लेना, सीखना है। मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक टिल वी लर्न फ्रॉम इट। सो अभी वी विल डू दिस एक्सरसाइज। ऑडियो प्ले कीजिए। सो दिस ऑडियो विल टेक ओनली 10 मिनट्स। एवरीवन इज रेडी? अगर शीट आपके सामने में नहीं है तो आप दूसरों के साथ बैठ सकते हैं जिनके पास शीट है। ये ऑडियो जो है थोड़ा कंप्यूटर जनरेटेड है, सो इट विल नॉट बी एक्चुअल वॉइस, बट आप उसको थोड़ा टॉलरेट कीजिए। मेन जो हमारा फोकस है, अब ये मत पूछिए कि किस औरत की आवाज़ है, औरत की आवाज़ क्यों है। मैंने कहीं पे प्ले किया था, वो माइंड देखो कहाँ जाता है। जो बोला जा रहा है प्रभुपद प्रणाम मंत्र, उस पर नहीं जा रहा, ये औरत क्यों बोल रही है। ओके, थोड़ा वॉल्यूम ठीक रखना। प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। लेट्स स्टार्ट। नमः। मन ही मन में। चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र। लॉर्ड कृष्ण प्रणाम मंत्र। The mind naturally drifts toward what is negative in our lives, leaving us restless and uneasy. Generally, the mind overlooks many aspects of life that are already good and nourishing, failing to notice the wonderful things Srila Prabhupada and Lord Krishna have already blessed us with. This does not mean we should ignore our challenges. Practical solutions are necessary, and responsible action has its place. But when our attention becomes fully consumed by what is not okay, our difficulties and challenges, dissatisfaction grows. From a Krishna-conscious perspective, gratitude is a state of consciousness that can be cultivated by remembering Lord Krishna's mercy in our lives. Seeing life in this way naturally awakens humility and thankfulness in the heart. Vedic knowledge helps us perceive the world more intelligently and correctly. Vedanta teaches a simple truth, yatha drishti,
Tatha Srishti, as is the vision, so is the creation. In simple words, the way you see the world is the way the world appears to you. You are what you think, and your thoughts create your reality. If we want to change our experience of the world, we need to change our drishti or perception. When we change how we think and how we see, our lives and reality naturally begin to change. In short, change your perception and your world will change. Pause. In reality, Pause. we always have far more सी देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. जो पॉइंट ए पॉइंट बी में क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी दृष्टि चेंज कर रहे हैं, बिलीव्स चेंज कर रहे हैं. रियलिटी चेंज नहीं हुई है. बाय कृष्णास मर्सी आई एम दिस थिंग, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल. तो हम अपने जो बिलीव्स को चेंज कर रहे हैं. बिलीव से क्या आता है? फीलिंग्स. फीलिंग से क्या आता है? एक्शन से आता है रिजल्ट्स. अगर आपकी फीलिंग्स ही हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, मेरे से नहीं होगा, हमेशा मैं फेल हो जाता हूँ, मैंने 4 बार पहले ट्राई किया था, 5 बार फेल हो चुका हूँ, उससे आप प्रयास ही नहीं करेंगे. आपके पास मोटिवेशन क्या रहेगा? तो हम क्या बोले? बाय कृष्णास मर्सी आई एम इम्प्रूविंग, आई कैन इम्प्रूव. हमारे बिलीफ चेंज हो रहे हैं, दृष्टि चेंज हो रही है, परसेप्शन चेंज हो रहा है, मैं कर सकता हूँ चेंज हो रहा है, अपने पे विश्वास जागृत हो रहा है. इज इट क्लियर? reasons to be grateful than to complain. Ingratitude arises when we forget our blessings and take them for granted. When we consciously practice gratitude, its effects go far beyond positive thinking. Gratitude brings deeper rest to the mind and increases our overall well-being. Most importantly, it helps us see every experience as an opportunity to grow closer to Lord Krishna and to recognize His presence in our lives. Better sleep, greater kindness, and even a stronger immune system are all benefits of being grateful. When we regularly do this, we become emotionally stronger. We feel more peaceful and happier inside, and we naturally start spreading that happiness and joy to others around us. Cultivating gratitude is crucial because it significantly boosts mental and physical health, improves relationships, and fosters overall spiritual growth. Gratitude leads to more positive emotions, better sleep, stronger relationships, and greater contentment. सो जो अभी हम लोगों ने सुना, 7 ऑडियोज़ हैं. 7 में जो अभी तक सुना है वो अलग अलग होगा. इज इट क्लियर? ग्रैटिट्यूड क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना है, इससे क्या हमारा थॉट्स बढ़ते हैं, क्या हमारे बिलीव्स चेंज होते हैं. ये 7 ऑडियोज़ में हर दिन अलग अलग है, 2 मिनट का ऑडियो. अब इसके बाद में जो आएगा वो कांस्टेंट है हर इसमें. इसके बाद क्या आने वाला है? कैन एनीवन कैन टेल? ग्रैटिट्यूड 1. तो आप कौन से में फोकस करोगे आज? संडे वाले उसमें. संडे में क्या है? 1. हाँ, क्योंकि हम लोगों ने वो बात की थी, आज हम लोग मंडे वाला कर लें. मंडे वाले पे फोकस करो. और सब लोग मन ही मन करेंगे. आप कोई भी वीक का कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, बट मंडे का हम फोकस करते हैं. Gratitude 1. मन ही मन फील करना है कि मेरे पास ये है, मैं कितना अमीर हूँ. आई एम सो लकी, आई एम सो फॉर्चुनेट. फील करना है उसको. फीलिंग इज द सीक्रेट. भगवान को बोलना है धन्यवाद, Thank you. थैंक यू. किसको बोल रहे हैं? जो परमात्मा आपके हाथ में. थैंक यू, मुझे आपने ये दिया है. Gratitude 2. Thank you. बार बार बोलना थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. Gratitude 3.
Thank you. Gratitude for. Thank you. Gratitude 5. Thank you. Quality 1. आप मन ही मन बोलें कृष्णा, यू आर सो काइंड, यू आर embodiment of kindness, you are so kind to me, your kindness has no limits. I love you. I love you. Grateful to you. I am grateful to you. मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ. Thank you. Quality 2. I love you. Grateful to you. Quality 3. Material beauty is nothing in front of your beauty. मैं आपके ब्यूटी के प्रति आकर्षित होती हूँ तो all material beauty will fade away. I love you. Grateful to you. Quality 4. योर सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जो कुछ भी है मेरे पास आप ही का दिया हुआ है. सब कुछ सबके पास जो है वो आप ही का दिया हुआ है. किसी चीज़ की कमी नहीं है. I love you. Grateful to you. Quality 5. सब ज्ञान आपकी तरफ से आ रहा है. आपने हमारे साथ गीता का ज्ञान बांटा है. आप मेरे हृदय में विराजमान हैं. सब नॉलेज, रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुल आप ही की तरफ से आ रहा है. I love you. आई लव यू. Grateful to you. Hare Krishna. ये 10 मिनट का है एक्सरसाइज. और कल वाली एक्सरसाइज कितने की थी? 15. तो ऑल द अनादि प्रभु एंड ऑल द डिवोटीज थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कैसे हम लोग, अगर सपोज आज हम लोग आपको बोलें कि ये करना है, आप 2 दिन 3 दिन करेंगे, फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाएंगी कि हम लोग, तो 30 डेज चैलेंज का दिस इज़ माय सजेशन. बाकी सब आप लोग मिलके थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं. जो अभी तक मैंने किया है जो कि इफ़ेक्टिव रहा है वो ऐसा कर सकते हैं हम लोग
कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में 40-50 बॉयज़ हो सकते हैं एक ग्रुप में। कोटा का सेपरेट बन सकता है, उदयपुर का सेपरेट बन सकता है, और जोधपुर का सेपरेट बन सकता है। जयपुर के भी फोक फीचर वाइज 2-3 ग्रुप बन सकते हैं। तो उस ग्रुप में डेली आप करने के बाद पोस्ट करेंगे नेम सो अभिनव शर्मा, डेट, आज का डेट क्या है, डेट संडे 8 मार्च, नेम अभिनव शर्मा, ग्रैटिट्यूड मंडे है ना, आज मंडे वाला किया आपने, मंडे डन। और कल वाली एक्सरसाइज को क्या बोलेंगे, क्या थी वो एक्सरसाइज, क्या किया था हम लोगों ने, ब्रह्मचर्य वाला, राइट, उस लस्ट वाले पे था ना, हम उस पर फोकस कर रहे थे। सो ब्रह्मचर्य TRG ट्रेनिंग डन, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया। तो व्हाट्सएप ग्रुप में 40 लोग हैं, किसी ने सुबह 6 बजे पोस्ट किया, किसी ने 7:30 बजे किया, तो जिन्होंने नहीं किया उनको एक रिमाइंडर आता जा रहा है, मुझे भी करना है। कितने रिमाइंडर्स आएंगे शाम तक, 40 रिमाइंडर आएंगे, और आप भी अपना करके डाल दो। और जो ग्रुप का कोऑर्डिनेटर है, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने नहीं डाला उसको पूछा जाए या बोला जाए या उसको रिमाइंड किया जाए कि आपने क्यों नहीं डाला, या आप डालो, उस पर चिल्लाना नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट करना है। यस और नो, करना है नहीं करना, क्योंकि वो मेरी भलाई के लिए कर रहा है, मुझे अकाउंटेबल बना रहा है। तो ऐसा हर व्यक्ति करेगा, ऐसे दूसरे दिन, और हर दिन जो एक ग्रुप का कोऑर्डिनेटर हो सकता है वो डैशबोर्ड प्रिंट करेगा कि ये 40 लोग हैं, ये आज मंडे का था, ग्रीन 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 ग्रीन, ये वाला जिसने नहीं किया वो ब्लैक, फिर नेक्स्ट दिन दूसरा कॉलम ग्रीन 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 ग्रीन, ये ब्लैक। क्लियर? तो सबके सामने थोड़ा सा हेल्दी प्रेशर भी बनेगा कि सब लोग देख रहे हैं, मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हेल्दी प्रेशर होना चाहिए। जब इज्जत का सवाल नहीं होगा तो नहीं करेंगे हम लोग। तो ऐसे 30 दिन तक करना, ठीक है? आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, घर में बैठ के करना है। करेंगे? कितने लोग करेंगे? वेरी गुड। सो अनादि प्रभु, राघव प्रभु, थोड़ा प्लान कर लो आपस में, सारे फोक प्रीचर्स जो भी अलग अलग कौशल प्रभु, आप लोग बैठ के कैसे कैसे ग्रुप बनाने हैं, कौन से ग्रुप में कौन रहेगा, कौन कोऑर्डिनेटर रहेगा, और कुछ दिनों के लिए मैं भी मेरा नाम भी ऐड कर दो उसमें, मैं देखूंगा कौन नहीं कर रहा है। देखूंगा या नहीं देखूंगा? देख के फिर आपसे डायरेक्ट बात भी करूंगा। चलो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ये